नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो है आपके लिए लेके आए हैं एचपी राज्य चयन आयोग हमीरपुर से संबंधित भर्तियों के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो लेटर दिख रहा है और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो बहुत ही जल्द एचपी आरसीए जो है वो विभिन्न पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी करने वाला है। जो राज्य चयन आयोग के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने सभी विभागों के एचओडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेंबर सेक्रेटरी, जो भी डिपार्टमेंट और बोर्ड हैं उनके हेड जो है उनको दोस्तों ये जो लेटर है वो लिख दिया है। किस लिए कि जो आप देख सकते हैं रिगार्डिंग फिलिंग अप द वेरियस क्लास 3 पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय द while एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर इन वेरियस पोस्ट कोड अपडेशन देयर ऑफ। तो दोस्तों जो आप सभी को पता था राज्य चयन आयोग जो दूसरा था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था एचपीएसएससी, जिसको जब भंग किया गया था तो बहुत सारे पोस्ट कोड जो थे वो रनिंग में थे, कईयों की एडवर्टाइजमेंट जारी हो गई थी, कईयों के पेपर फिल हो गए थे और कईयों के जो एग्ज़ाम की डेट वगैरह थी वो सारी आ गई थी। लेकिन जब इसको भंग कर दिया गया था तो सारे जो प्रक्रिया थी वो स्थगित कर दी गई थी। तो उसी से रिगार्डिंग ये जो लेटर है वो राज्य चयन आयोग के सेक्रेटरी ने हिमाचल प्रदेश के जो सभी सारी सरकारी विभाग और बोर्ड जो कॉरपोरेशन निगम वगैरह हैं उन सभी को ये जो चिट्ठी है वो लिख दी है। लिखा इस चिट्ठी में क्या है तो पूरी वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अपडेट हम आपके लिए लाते रहें। तो ये है आई एम to refer to the subject cited above and to say that 80 post code pertaining to various post had been advertised by ये 14 जनवरी की नोटिफिकेशन है। तो आप देख सकते हैं 14 जनवरी का ये लेटर है जो सभी विभाग और निगम को जारी किया गया है। तो यहाँ पर पहुंचे थे वेरियस पोस्ट हैज बीन एडवर्टाइज्ड बाई while एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर कॉपी एनक्लोज्ड द रिटन objective type screening test of said postcode could not be conducted due to abolition of Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur. Now more than 2 years have elapsed and there is every likelihood of addition deletion of post. It is therefore requested to kindly update the requisition of the post एज पर जो लिस्ट अटैच की है। मैं लिस्ट में भी बताऊंगा जो आखिरी पोस्ट कोड कौन कौन से हैं और नए किन किन की रिक्विजिशन जो है वो आने वाली है या फिर आ सकती है। तो आप देख सकते हैं सेंड द कम्युनिकेशन टू दिस ऑफिस बिफोर 31 जनवरी 2025 अदरवाइज इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन एग्जिस्टिंग वैकेंसी पोजीशन एंड द मैटर शैल बी डील्ड अकॉर्डिंगली। तो इसमें यही पूछा गया है दोस्तों जो 2 साल पहले जो पेंडिंग भर्तियां थी सभी डिपार्टमेंट और विभाग को लिखा गया है कि आप जो है उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं जो आपके द्वारा रिक्विजिशन जो थी भेजी गई थी। तो 31 जनवरी का ये जो है समय जो है वो दिया गया है। 31 जनवरी से पहले सभी विभाग अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है कि कौन से पदों पर किस किस पद के लिए इनको बंदे चाहिए तो उस हिसाब से ये रिक्विजिशन जो है वो चयन आयोग को भेज देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों जो पहले मान लो 40 पद थे वो बढ़ेंगे ही, 50-60 ही होंगे, कम इसमें होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। तो 31 जनवरी तक ये सभी जो विभाग हैं ये अपना डाटा जो है चयन आयोग को दे देंगे और विद इन दोस्तों 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपको बहुत ही जल्द एचपीआरसीए के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। ये तो मैंने आपको बता दिया। तो यही बड़ी अपडेट थी। बाकी कौन कौन से पोस्ट कोड है वो आप इसमें देख सकते हैं। तो 80 पोस्ट कोड है जिसमें 1400 प्लस जो थी वैकेंसियां थी जो होल्ड पर थी, लेकिन 2 साल समय हो गया है दोस्तों, बहुत सारे पद जो है सभी विभागों में खाली पड़े हुए हैं। तो उन सभी से भी रिक्विजिशन जो है वो एचपीआरसीए को जाएगी। तो मेरा तो मानना है कि 2500 प्लस पदों पर दोस्तों ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी होने वाली है। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले है जो डिपार्टमेंट है आप देख सकते हैं वो है फोरेंसिक सर्विस। तो फोरेंसिक सर्विस में लेबोरेटरी असिस्टेंट का एक पद था, पोस्ट कोड देखो आप इसमें थोड़ा लाइट हो गया है। वेरियस डिपार्टमेंट में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दोस्तों ये आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर जेओआईटी का है जो पोस्ट कोड 965 था, इसमें 319 पद थे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये जो जेओआईटी 965 के पद है 319 से बढ़कर ये 450 के करीब जो है वो जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी विभागों में बहुत सारे जो पद है क्लर्क और जेओआईटी के खाली चल रहे हैं। दूसरा है दोस्तों एचपीएससीबीएल में स्टेनोटाइपिस्ट की इसमें 47 पोस्ट थी, ये भी बढ़ने वाली हैं। एचआरटीसी में आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की 1001 पोस्ट कोड थे, इसमें 12 पद जो थे वो विज्ञापित किए गए थे।
तो इसमें ये भी दिया हुआ है कि कितने कैंडिडेट ने उस वक्त इसके लिए अप्लाई किया था। तो आप सभी देख सकते हैं साइड में जो ये लिस्ट दी हुई है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था इन एग्ज़ाम के लिए। तो दोबारा से इसकी री एडवर्टाइजमेंट जो HPRC है वो जारी करेगा। जिन जिन कैंडिडेट ने ये पेपर नहीं भरा था वो भी, उन्हें भी ये मौका मिल जाएगा, या फिर दोबारा से एक बार सभी को अप्लाई तो इसके लिए करना ही पड़ेगा। बेशक उसके लिए फीस वगैरह HPRC ना रखे जिन्होंने पहले आवेदन किया था। अगला है HP सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये देख सकते हैं वेरियस डिपार्टमेंट में है क्लर्क LDR की। तो क्लर्क की 2 पोस्ट हैं। वैसे तो दोस्तों आप सभी को पता है विभाग के द्वारा खत्म कर दी गई हैं। ये है LDR रिक्रूटमेंट यानी कि लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो व्यक्ति या फिर जो भी कैंडिडेट जो है वो पहले ही किसी विभाग में क्लास 4 के पदों पर तैनात हैं, उनके लिए ये जो पोस्ट थी वो निकाली गई थी। 12 और 17 जो थी वो सेक्रेटरीट में थी और 12 जो थी वो अन्य विभाग में थी। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी क्लास 4 एम्प्लॉई हैं जो रेगुलर हैं किसी भी विभाग में, उनके लिए ये जो पोस्टें हैं वो विज्ञापित की जाती हैं क्लास 3 में प्रमोट होने के लिए। उनको ये मात्र एग्जाम जो है वो पास करना पड़ता है। अगला है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, जिसमें सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की 12 पद थे। तो ये भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। बाकी रोपवे एंड जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें 2 पद थे असिस्टेंट मैनेजर के। इसी में असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल आप देख सकते हैं। इसका जो था 1-2 पद जो थे इसमें थे रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट, ये जो इनका कॉरपोरेशन ये जो बोर्ड है इसमें। टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंडस्ट्री आप देख सकते हैं इसमें भी 2 पद थे। तो मोटा मोटा जो ज़्यादा पदों वाली पोस्टें हैं मैं आपको बता दूं इसमें है बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हैं 1-2 हर जगह है, लेकिन जैसे ये है 7 पद है असिस्टेंट मैनेजर के HP टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में। बाकी और मैं आपको बता दूं तो इसमें है 19 पद जो है HP स्टेट एग्रीकल्चरिस्ट मार्केट बोर्ड में है। इसमें कौन से हैं? असिस्टेंट ऑक्शन रिकॉर्डर के हैं। कितने? 19 पद। बाकी है सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन में दोस्तों जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के 14 पद आप देख सकते हैं। 14 पद जो हैं जिसका जो 1037 जो था पोस्ट कोड था। नेक्स्ट है जो बड़े पद हैं उनकी तरफ चलते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो ज़्यादा हैं। तो ये है इंस्ट्रक्टर है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल इस डिपार्टमेंट में 21 पद जो है वो इसके भरे जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सुंदरनगर, इसमें 34 पद थे दोस्तों, वो इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन के थे। तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर 44 पर 34 पद इसमें भरे जाएंगे। बाकी रही बात दोस्तों LT TCT वगैरह कमीशन की, तो दोस्तों इसमें उनका कोई डाटा नहीं है, बिकॉज क्योंकि उस वक्त TCT की कोई भी नोटिफिकेशन या फिर एडवर्टाइजमेंट जो थी वो HPSSC के द्वारा निकाली नहीं गई थी। लेकिन शायद में भी हो सकता है दोस्तों जो TCT की वैकेंसी है वो भी आपको इस बार देखने को मिले, इसी साथ में ही एडवर्टाइज कर दी जाए। इसमें JFT के जो पद हैं वो भी हैं। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में कौन से नंबर पर है JFT, तो JFT है 65 नंबर पर आप देख सकते हैं। ये है जूनियर बेसिक टीचर आप देख सकते हैं 1075 आई थिंक इसका पोस्ट कोड था, और 467 पद JFT के एडवर्टाइज किए गए। इनकी संख्या जो है वो भी बढ़ती हुई हमें नजर आ सकती है। और इसके बाद जो HPSCBL धर्मशाला है उनके द्वारा जूनियर इंजीनियर, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल जो जूनियर इंजीनियर है उसके 78 पद जो थे वो विज्ञापित किए गए थे। इनकी संख्या भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। यहाँ पर है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, तो इसके भी 14 पद आप देख सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट जो हैं, मेरी आप सभी से यही अपील है, जो भी कैंडिडेट किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं जल्द से जल्द अपनी तैयारियों में जुट जाएँ। इसमें जो है आपको बहुत ही कम मिलने वाला है। नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट आपको बताएं में जो है HPSI, तो 77 नंबर पर आप देख सकते हैं पुलिस, तो सब इंस्पेक्टर पुलिस की भी निकली थी, जिसका जो पोस्ट कोड था 1087 था। उसमें टोटल 28 पद जो थे वो निकाले गए थे। आई थिंक 18 जो थे वो मेल के लिए थे और 10 जो थे वो फीमेल के लिए थे। तो आप देख सकते हैं 37,889 कैंडिडेट ने इसके लिए आवेदन जो था वो किया था। तो यही है। बाकी है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है आपके सामने, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में रेडियोग्राफर की। तो ये टोटल जो 80 पोस्ट कोड थे उस वक्त जो पेंडिंग में रहे थे, यही जो डाटा है HPRCA के द्वारा जो है वो शेयर किया गया है। 78 नंबर पर HP फायर सर्विस भी आप देख सकते हैं, इसमें फायरमैन की पद तो टोटल 79 पद इसमें निकाले गए थे। और हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में ही जो
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 है, उसके भी 19 पद जो थे वो विज्ञापित किए गए थे। लेकिन यहाँ पे इसमें नोटिंग जो दी गई है 13 पोस्ट है बीन विड्रॉ बाय द डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट ने एचपीआरसीए को पहले ही कह दिया है 19 में से 13 पोस्टें जो हैं वो विड्रॉ कर ली गई है। बाकी देख सकते हैं ऐसी जो नोटिंग है कि कहीं भी किसी भी विभाग के द्वारा नहीं दी गई है। तो इसलिए एक बार जो एचपीआरसीए है वो सभी विभागों के साथ कन्फर्मेशन करना चाहता है, और अगर और भी कोई आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो एचपीआरसीए को भेज सकता है। तो यही था दोस्तों। तो इस नोटिफिकेशन के आधार पर हम यही मान के चल सकते हैं कि फरवरी के दोस्तों फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपको एचपीआरसीए के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी देखने को मिलेगी, जिसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, JOIT, JBT, मेबी TCT, जूनियर इंजीनियर, जूनियर ऑडिटर, जूनियर अकाउंट्स वगैरह सभी पदों पर आपको जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। तो यही था दोस्तों जो नोटिफिकेशन था एचपीआरसीए का, मैंने आपके साथ साझा कर दिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।